oogenesis की हम बात कर चुके। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट की हम बात कर चुके। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। ये स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis की जो प्रोसेस थी वो होती थी ओवेरी में, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है टेस्टिस में। और टेस्टिस का अगर आप टीएस देखें तो इस तरह देखने पर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि ये है टेस्टिस का टीएस। इसमें जब हम देखेंगे तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो ये प्रोसेस है वो होती है इसमें इंटरस्टिनल सेल्स के या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यानी कि अंतराली कोशिकाएं। ये खूब सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और यहाँ बीच में ये ब्लड वेसल्स, यहाँ लीडिंग सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है सर्टोरी सेल्स, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि अंतराली कोशिका। इनके बीच बीच में बहुत सारी लीडिंग सेल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि स्पर्म को ये नरिश करने का काम करती है, यानी कि पोषण देने का काम करती है। अब हम ये तो जान गए कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। लेकिन जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का ये प्रोसेस जो है वो मेजर दो में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो प्रोसेस है इसका यानी कि 2 स्टेप में है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फर्स्ट प्रोसेस तो ये होगा स्टेप। सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस। पहले किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटिड की, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि सबसे पहले हमको स्पर्मेटिड देखने को मिलेगा और वो स्पर्म किसमें कन्वर्ट, स्पर्मेटिड जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, स्पर्म में, फुल्ली मैच्योर स्पर्म में। तब ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, वो कैसे होता है। तो जैसा आपने oogenesis के अंदर पढ़ा कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जो फर्स्ट जो सेल है उसको oogonia कहते हैं। oogonia खूब सारी डिवाइड होके oogonia बनाती है। oogonia से प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte फाइनली ओवम, मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी प्रोसेस है, थोड़ा कुछ डिफरेंट है इसमें। तो फर्स्ट हम जो प्रोसेस है उसके बारे में हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कैसे होता है। ये सेल है 2N कंडीशन है। इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। वहां हमने कहा था oogonia। ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होते रहेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे
मल्टीप्लिकेशन फेज। तो यहाँ से यहाँ तक इसका सारा डिवाइड होने का जो प्रोसेस है, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है, वो तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी हमको खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया मिल गए। सेकंड जो प्रोसेस आता है, जैसा उसमें भी कॉमन है, oogenesis में ग्रोथ फेज। तो अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें ग्रोथ होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। लेकिन कंडीशन अभी भी 2n ही रहेगी, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 2n ही रहेगी। यहाँ पर अभी तक जो डिवीजन हो रहा था वो हो रहा था माइटोटिक डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब आगे जाके दो डिवीजन होंगे। फर्स्ट होगा फर्स्ट मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, और फिर जब सेकंड होगा तो सेकंड मियोटिक डिवीजन। यानी कि दो डिवीजन हुए जिसमें हमको ये कैसा है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और यहाँ हमको सेकंड मियोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा, यानी कि जी अर्धसूत्री विभाजन। और इस तरीके से हमको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिल गए। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो अब ये थर्ड फेज मैच्योरेशन फेज में जाएंगे। और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटिड में। तो अब जो हमें ये देखने को मिलेंगे वो होगा स्पर्मेटिड। इस तरीके से हमको चार स्पर्मेटिड मिल गए। अब ये स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस तो थी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण, और सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड से एक मैच्योर स्पर्म बनने को लेके जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब ये जो स्पर्मेटिड हमको मिला, अभी इसमें कोई हेड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्रोसोम नहीं बना, कोई भी टेल नहीं बनी, ना कोई मिडल पार्ट बना, एक सिंपल सेल लाइक स्ट्रक्चर है एंड कंडीशन में, जिसको स्पर्मेटिड कहेंगे। ये मैच्योर नहीं है अब, लेकिन जब ये स्पर्म में कन्वर्ट होगा तो इसमें जो चेंजेस आएंगे उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी क्या क्या होगा स्पर्मेटिड में, तब जाके वो स्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है हमें फॉर्मेशन ऑफ हेड, यानी कि एक जो आप स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हो उसमें एक हेड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ हेड, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ मिडल पार्ट,
फॉर्मेशन ऑफ टेल। ये इतने सारे चेंजेस होने के बाद एक जो स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होता है स्पर्म के अंदर, यानी कि उसमें पूंछ भी आएगी, अभी उसमें सर भी आना बाकी है, उसमें जो मिडिल पार्ट है उसका जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो भी आना बाकी है। तो इतने सारे चेंजेस होने के बाद जब जो ये स्पर्म जो हमें देखने को मिलता है तब ये पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है। और इसका जो इस सेल के अंदर जो जो चीजें उसको आगे कैरी नहीं करनी होती है ले जाने के लिए, उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक्स।